ग्राम माकड़खेड़ा शांति नगर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ समाज ने सख्त और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब गांव में जो भी व्यक्ति कच्ची अवैध शराब या पक्की शराब बेचते हुए पाया जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। कसरावत क्षेत्र के ग्राम माकड़खेड़ा शांति नगर में जय भीम युवा समिति, समाजजन और महिलाओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में अवैध शराब बिक्री को पूरी तरह बंद किया जाएगा। जय भीम युवा समिति के उपाध्यक्ष अरुण सावनेर और जनपद पंचायत प्रतिनिधि पति तुकाराम खेड़े ने बताया कि समिति अध्यक्ष नरेंद्र खांडेकर के निर्देशन और समाज की सहमति से यह निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गांव में अवैध शराब बेचता है तो उसका गांव से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उसे नल, जल और बिजली जैसी सुविधाओं से भी वंचित किया जाएगा। बैठक में पूर्व में शराब बेचने वाले लोगों को भी बुलाया गया, जहाँ भरी पंचायत में उन्होंने माफी मांगते हुए यह स्वीकार किया कि वे आगे से शराब का व्यापार नहीं करेंगे। माफी मांगने वालों में शलुपति मोहन सितोले, कमल पिता गणपत खेड़े, नारायण पिता राजाराम मंडलोई, रमेश पिता सिकंदर की पत्नी सुशीला और बद्री केवट के पुत्र हुकुम केवट शामिल रहे। वरिष्ठ समाजजन गंगाराम खेड़े ने उदाहरण देते हुए कहा कि शराब बिक्री से परिवार और समाज दोनों बर्बाद होते हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से गांव में शांति बनी रहेगी और सामाजिक सुधार होगा। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई अवैध शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व भी महिलाओं और जय भीम युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने शराब के विरोध में आंदोलन कर पुलिस को सूचना दी थी। ग्राम माकड़खेड़ा शांति नगर का यह निर्णय नशा मुक्ति की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। माकड़खेड़ा से नरेंद्र खांडेकर की रिपोर्ट। नहीं कर सकते, वो पार्टी की गतिविधि में बंधे हुए हैं, इसीलिए हमको हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारा व्यक्ति वहाँ पर होना जरूरी है और वो होगा तभी जब हम उसको वोट देंगे। अब हम 5 साल जय भीम के नारे लगाते रहते हैं, अलग अलग मीटिंगों में, बैठकों में जाते रहते हैं और जय भीम का वो जयकारा जय घोष करते रहते हैं, डीजे पर नाचते रहते हैं, पर जब परीक्षा की घड़ी आती है उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम सिर्फ 2 दलों में बट के रह जाते हैं, या बीजेपी या कांग्रेस। इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं दिखता। हम हमारे दिमाग में ये धारणा बैठ गई होती है कि बीजेपी ऐसी जीतेगी नहीं तो हमारा वोट बर्बाद करके मतलब क्या। सबकी 90% 80% लोगों की यही 90% लोगों की यही धारणा रहती है कि भाई जितना तो है नहीं, हमारा वोट बर्बाद करके मतलब नहीं है, इनको दे कि कम से कम जीतेगा तो सही नहीं। ये आपकी सोच गलत है। मान्यवर कांसीराम साहब ने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को बामसेट नाम का संगठन बनाया। उसका मतलब है द ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के अधिकारी कर्मचारियों का संगठन। तो बामसेट जुड़ा, लेकिन बामसेट की अपनी समस्याएं थी, समाज की बात बनते नजर नहीं आई। उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को, 3 साल बाद 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया। DS4 से D से दलित, S 4 बार आया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, है ना। तो बामसेट जो न्यू का काम कर रही है, DS4 दीवार का काम कर रहा है और उन्होंने 3 साल बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया, वो छत का काम कर रही है। तो हमारा एक वृक्ष ले लो, झाड़ ले लो, झाड़ में भी बामसेट जड़ का काम कर रहा है, समाज जो है तने का काम कर रहा है और जो है बहुजन समाज पार्टी शाखा और फल फूल का काम कर रही है। तो हमको जड़, तना और शाखाएं, फल तैयार करना पड़ेगा, न्यू दीवार छत तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन समाज पार्टी सफल है। मुझे आप सभी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मुझे जो है अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, सभी को आभार एवं धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।